एग्जाम्पल 23। इस एग्जाम्पल में ये टोटल 2 पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में ये है एक नंबर और इसकी है होल पावर 3, और सेकंड पार्ट में ये है एक नंबर और इसकी है होल पावर 3। अब किसी नंबर की होल पावर 3 का मतलब है कि इस नंबर में इसी नंबर की 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 3, और अब इनकी मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, के सुटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यानी हमें डायरेक्टली इस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट 104 की होल पावर 3। अब हमारे पास ऐसी कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनकी होल पावर 3 होती है? तो वे हैं या तो x प्लस वाई की होल पावर 3 या फिर x माइनस वाई की होल पावर 3। अब इन दोनों ही आइडेंटिटीज में ये 2 टर्म्स हैं x और y, तो इसीलिए ही हम इस 104 को 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे। तो यहां ब्रेक करते हुए ये ध्यान रखेंगे कि इन दोनों में से एक टर्म या तो 10 हो या 100 या फिर 1000 या इन्हीं के जैसी कोई टर्म जिससे कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो इसके लिए हम इस 104 को लिखते हैं 100 प्लस 4, जिससे हमें ये 100 की ये टर्म यहां मिल गई है। अब इसको हम यहां लिखते हैं इज इक्वल टू 104 की जगह हमने लिखा 100 प्लस 4 और ब्रैकेट और इसकी होल पावर 3। अब अगर हम इसमें 100 की जगह लिखते हैं कैपिटल X प्लस का साइन, 4 की जगह लिखते हैं कैपिटल Y ब्रैकेट क्लोज और इसकी होल पावर 3, तब ये हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 6th मिल जाती है। यानी अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 6th का यूज करेंगे। तो अब हम इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद आइडेंटिटी x प्लस वाई की होल पावर 3। यानी जब हमने इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर किया तो हमें मिला, यानी वी गेट क्या, x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 4। अब हम इस आइडेंटिटी 6th को यहां लिखते हैं, यानी यूजिंग आइडेंटिटी 6th जो कि है x प्लस वाई की होल पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy और इसके मल्टीप्लाई में x प्लस y। अब हम इस आइडेंटिटी में x की जगह 100 और y की जगह 4 रखेंगे। अब ये तो हमें सेम ये वाली फॉर्म मिल ही रही है, तो अब हम इस आइडेंटिटी के यहाँ राइट हैंड साइड में x और y की ये वैल्यूज रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और अब x की जगह हमने लिखा 100, तब x की पावर 3 यानी 100 की होल पावर 3 प्लस y की जगह लिखा 4, y की पावर 3 यानी 4 की होल पावर 3 प्लस 3, x की जगह लिखा 100 और y की जगह लिखा 4 ब्रैकेट, x की जगह लिखा 100 प्लस y की जगह लिखा 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 100 की होल पावर 3, यानी कि 100 की 100 में 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 3, तो अब हमने लिखा 1 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इन 6 जीरोस को यहाँ लगा दिया। तो अब ये हमें मिल गया, इसको यहाँ लिखते हैं। अब प्लस का साइन 4 की होल पावर 3 यानी 64 प्लस का साइन। अब यहाँ पे ये तीनों है मल्टीप्लीकेशन में, तो इनके लिए पहले हम 3 की 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जा 12। अब 12 की मल्टीप्लाई करते हैं 100 में, तो हमें मिल गया 1200। अब इस ब्रैकेट को यहाँ लिख लिया एज इट इज, यानी 100 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिखा एज इट इज प्लस 64 प्लस, अब हम 1200 की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम 1200 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें मिला ये 1200 और फिर ये दोनों जीरो इसके आगे लगा दी। अब प्लस 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 1200 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 4 जा 48 और ये दोनों जीरोज इज इक्वल टू, अब इनको ऐड करते हैं
तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 1 और इसके आगे 6 zeros। अब लिखा 64 तो यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिखा 6। अब इसको यहाँ लिखते हैं तो ये लिखी ये 4 zeros यहाँ पे और फिर 2 और 1 और अब ये लिख दिया 0 0 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4। अब ऐड करने में यहाँ लिखा 4, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 8, यहाँ आया 4, यहाँ पे 2, 1 और 1। तो इनको ऐड करने पे हमें ये नंबर मिल गया। इसको यहाँ लिखते हैं 1124864 जो कि है इसकी वैल्यू और यही है आंसर। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 999 की होल पावर 3। अब हमें इसकी वैल्यू एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि इसमें है होल पावर 3 तो ऐसी कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जिनकी होल पावर में 3 होता है? तो वे होती हैं या तो x प्लस वाई की होल पावर 3 या फिर x माइनस वाई की होल पावर 3। अब इन दोनों ही में ये x और y ये 2 टर्म्स हैं, तो इसीलिए ही हम इस 999 को भी 2 टर्म्स में ब्रेक करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि इन दोनों में से कोई एक टर्म या तो 10 या 100 या फिर 1000 इन्हीं के तरीके की हो जिससे कैलकुलेशन इजी रहती है। तो इसीलिए ही हम 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। तो यहाँ हमने इसको इन 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया है और ये हमें इन्हीं में से कोई एक टर्म जैसे 1000 मिल गई है। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू 999 की जगह लिखा 1000 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और इसकी होल पावर 3। अब इसमें अगर 1000 की जगह लिखते हैं कैपिटल X माइनस 1 की जगह लिखते हैं कैपिटल Y ब्रैकेट क्लोज होल पावर 3, तब ये हमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7th मिल जाती है। यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी 7th का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग विद आइडेंटिटी x माइनस वाई की होल पावर 3। तो जब हमने इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर किया तो हमें मिला यानी वी गेट क्या x इज इक्वल टू 1000 और y इज इक्वल टू 1। अब हम इस आइडेंटिटी 7th को यहां लिखते हैं यानी यूजिंग आइडेंटिटी 7th जो कि है x माइनस वाई की होल पावर 3। तो ये होता है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 3xy और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। अब हम इस आइडेंटिटी में x की जगह 1000 और y की जगह 1 रखेंगे। अब ये तो हमें सेम ये वाली फॉर्म मिल ही रही है, तो इसीलिए हम इस आइडेंटिटी की यहाँ राइट हैंड साइड में x और y की ये वैल्यूज रखेंगे। तो इसके बाद हमने यहाँ लगाया इक्वल टू का साइन और अब x की जगह लिखा 1000 x की पावर 3 यानी 1000 की होल पावर 3 माइनस y की जगह लिखा 1 y की पावर 3 यानी 1 की होल पावर 3 माइनस 3 x की जगह लिखा 1000 और y की जगह लिखा 1 और ये ब्रैकेट x की जगह लिखा 1000 माइनस y की जगह लिखा 1 इज इक्वल टू अब 1000 की होल पावर 3 यानी 1 और ये जो 3 zeros हैं ये लिखेंगे 3 टाइम्स। तो इन 3 zeros को हमने यहाँ 3 टाइम्स लिख दिया। अब माइनस का साइन 1 की होल पावर 3 यानी 1 माइनस, अब यहाँ पे ये तीनों है मल्टीप्लाई में तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 1 जा 3 और 3 की 1000 में मल्टीप्लाई यानी 3000। अब ये ब्रैकेट यहाँ लिख दिया एज इट इज यानी 1000 माइनस 1 इज इक्वल टू इसको यहाँ लिखा है एज इट इज माइनस 1। अब ये माइनस का साइन यहां लगा दिया और लगाया ब्रैकेट। अब हम इस 3000 की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम 3000 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमें मिला 3, इसके आगे ये वाली 3 0 और इसके आगे ये वाली 3 zeros। अब 3000 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो माइनस का साइन ये और जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई हुई तो 3000 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इसको यहां एज इट इज लिखा -1। अब माइनस की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर ये है प्लस की टर्म माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गई माइनस की टर्म यानी माइनस में इसको यहां लिखा।
अब माइनस माइनस प्लस और ये 3000 इज इक्वल टू, अब यहां पे ये दोनों है प्लस की टर्म्स, तो इनको ऐड किया तो हमें मिला, और ये है माइनस की टर्म्स तो हमें मिला, अब ये है प्लस की टर्म, ये है माइनस की, तो इसमें से हम ये माइनस करते हैं, तो इसको यहां लिखा और इसमें से माइनस करने के लिए इसको यहां लिखा 1, यहां 0 0 और फिर, और अब ये 3। अब यहां पे 10 में से 1 गया, बचा 9, यहां पे 9 में से 0 गया 9, यहां पे 9, यहां पे 2 में से 0 गया 2, अब यहां पे 0 0, अब यहां पे 10 में से 3 गया 7, यहां पे 9, यहां पे 9, तो इनको माइनस करके हमें मिल गया 997002999। यही है इसकी वैल्यू और यही है आंसर। और अब ये एग्जाम्पल भी यहां हो चुका है।